बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B करनी है। तो 7B करने से पहले एक डेफिनेशन है परसेंटेज की। तो पूरी एक्सरसाइज हमने परसेंटेज के रिलेटेड ही करनी है। तो सबसे पहले जी ये डेफिनेशन है पेज नंबर 98 पे बॉक्स दिया हुआ है, आप डेफिनेशन वहाँ से देख लें। परसेंटेज जो वर्ड है ये निकला है लैटिन वर्ड से, लतीनी लफ्ज़ है और वो वर्ड कौन सा है, परसेंटम, और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100 यानी 100 में से। तो जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो वो हमने हमेशा आउट ऑफ 100 से ही फाइंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो 8 है इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो इसकी परसेंटेज होगी वो क्या होगी, आउट ऑफ 100, यानी उस नंबर की रेशो ले लें या उस नंबर को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी परसेंटेज। तो आगे जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 7B है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। नीचे कुछ पार्ट्स हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में। तो फर्स्ट पार्ट है 15%। तो फ्रैक्शन का मतलब है, क्योंकि परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन का मतलब है कि इसको क्या करें, परसेंटेज को लिख लें 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, कट होता है तो कट कर दें, नहीं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 5 3 15, 5 2 10 एंड 0। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गई, 3/20। उसके बाद आगे है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 27%। तो इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, 27 और परसेंटेज है आउट ऑफ 100। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि उस नंबर की रेशियो ले लें 100 के साथ, तो हमने 27 की रेशियो ले ली 100 से। यहाँ पर भी देख लें, अगर कटिंग हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो वैसे का वैसे। तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, यही इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। उसके बाद आगे है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है जी 3.5%। 3.5%। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, 35 पॉइंट की जगह 1 और आगे 1 डिजिट है तो 0। सिंप्लीफाई कर दें, 5 2 10, 5 7 35, क्या आ गया 7/2%। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 7/2, और परसेंटेज का मतलब है कि उसकी रेशो ले लें 100 के साथ। अब इससे तो ये डिवाइड होगा, लेकिन जो नीचे ऑलरेडी अमाउंट है उससे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 200। तो ये इसकी क्या बन गई, फ्रैक्शन फॉर्म। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में उल्ट काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1 में परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म, और 2 में फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। तो अब उल्ट काम कर देंगे। 1 में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जिस तरह जी फर्स्ट पार्ट है 1/5, तो इसकी जो हमारे पास परसेंटेज फॉर्म आ गई, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 5 1 5, 5 2 10, 0 वैसे का वैसे ही। तो ये आ गया 20%, क्योंकि अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो इसलिए साथ परसेंटेज का सिंबल। उसके बाद है जी आगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 2/25।
परसेंटेज फॉर्म इसकी क्या आ गई, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 0 वैसे का वैसे ही। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 और साथ परसेंटेज का सिंबल। 3/50, तो 3/50 मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 52 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 6%। उसके बाद आगे जी फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 0.35। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करें, तो 35 पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0। उसके बाद अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 100 से कट गया, पीछे आ गया 35%। उसके बाद जी इसका आगे है नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट है 4.2। उसी तरीके से पहले पॉइंट ख़त्म करें, तो पॉइंट की जगह 1, आगे 1 डिजिट है तो 0। उसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 से कट गया। 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और आगे क्या आ गया 420। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है फाइंड द रेट परसेंट इन ईच केस। अब उसने यहाँ पे कुछ नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं और दोबारा हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज को। तो फर्स्ट पार्ट है 7 आउट ऑफ 28, 7 आउट ऑफ 28, 7 की 28 में से कितनी परसेंटेज बनेगी। तो ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप अपने मार्क्स जो हैं उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपके 500 में से 300 नंबर आए हैं तो आप इसकी परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। जो आपको रिज़ल्ट कार्ड दिया जाता है उसके आगे लिखा होता है ना कि उर्दू में आपके टोटल में से इतने मार्क्स हैं और आगे परसेंटेज लिखी होती है कि ये 70% है, 80% है और उसके आगे ग्रेडिंग कि A+ है, A है, B है, C है, जो भी परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग आएगी। तो आपने इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन करना है, अगर आप अपने जो नंबर्स हैं मार्क्स हैं जो पेपर के उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7 आउट ऑफ 28, तो सबसे पहले 7 आउट ऑफ कितने में से 28 में से, और परसेंटेज के लिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब है कि 28 में से जो 7 है वो कितना बनता है 25%। उसके बाद आगे है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम्स, 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स। तो 20 आउट ऑफ 50 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। 0 0 से कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 40%। उसके बाद आ गया जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है ₹60 आउट ऑफ 150, ₹150। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास 44 kg आउट ऑफ
66 kg। तो 60 आउट ऑफ 150 मल्टीप्लाई, चूँकि परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 40%। 44 आउट ऑफ 66 मल्टीप्लाई 100। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इसके अलावा ये आ जाएगा 11 3 ज़ा एंड 11 2 ज़ा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड 3%। और अगर इसको पॉइंट में लेकर आना है तो डिवाइड कर दें। 200 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 6 ज़ा 18 माइनस 2, 0 आया, 3 6 ज़ा 18 माइनस 2, 0 आया, ऊपर पॉइंट, 3 6 ज़ा 18, यानी कि ये कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो 66.6%। अगर पॉइंट के बगैर है तो ये वाला आंसर, और अगर पॉइंट में है तो 66.6%। उसके बाद है जी लास्ट वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में उसने पूछा हुआ है 39.50 लीटर्स आउट ऑफ, टोटल कितने लीटर हैं 1975 लीटर्स। तो सबसे पहले पॉइंट ख़त्म कर लें। 39.50 आउट ऑफ का मतलब है डिवाइड, डिवाइड कितना है जी 1975, और परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई 100। ये क्यों किया, क्योंकि पॉइंट जब ख़त्म करना है तो अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो थोड़ी सी जो काम है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इस तरह लिख दिया। पॉइंट की जगह 1, आगे कितने डिजिट 2 0, डिवाइड 1975, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1, मल्टीप्लाई 100, 0 0 से कट गया, पीछे आ गया 395 डिवाइड 10, और हमने पढ़ा था डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो वो सारी रकम उल्ट होकर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। 1975 और मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या आ गया 100, ये 0 इस 0 से कट गया। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी, तो ये क्या बन जाएगा 47, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 395 से कट गया, पीछे क्या बच गया 2, तो इसका मतलब है ये कितना आ गया 2%। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।